और आज 13 मई है। 13 मई वर्ष 2008 को आज ही के दिन जयपुर में एक के बाद एक कई सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और 13 साल उस घटनाक्रम को बीत चुके हैं, लेकिन जख्म अभी भी हरे हैं और दर्द भी अभी बाकी है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। साल बाद भी जख्म हरे। जयपुर बम धमाकों की बरसी, आतंकियों को सजा हुई, लेकिन दर्द अभी भी बाकी। 13 मई 2008 समय शाम के 6 बजे के बाद जयपुर में एक के बाद एक कई सिलसिलेवार धमाके हुए और पूरे शहर में लाशें बिछ गईं। करीब 70 से ज्यादा लोगों की मौत के साथ ही 300 के करीब लोगों के गंभीर घाव हुए। अचानक हुए इन धमाकों के बाद अमन पसंद पिंक सिटी का रंग खून सा सुर्ख लाल हो गया। घटना को अब पूरे 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन जख्म अभी भी हरे हैं और दर्द अभी भी बाकी। उस समय भी शहर एक अज्ञात शत्रु से लड़ा था और भय के आगोश में होने के बाद भी जीता था। इस समय भी शहर एक अज्ञात शत्रु से लड़ रहा है। धमाकों से ज्यादा जाने जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन साथ है। उम्मीद है कि यह अज्ञात शत्रु भी जल्द ही हार जाएगा और एक बार फिर से पिंक सिटी पहले की तरह ही मुस्कुराएगा। जयपुर के दिल को दहलाने वाले आतंकियों को फांसी की सजा हो चुकी है। इसमें सैफुर रहमान, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सलमान शामिल हैं, जिन्होंने साइकिल में बम फिट कर सिलसिलेवार धमाकों को अंजाम दिया था। 11 साल इन गुनहगारों को सजा सुनाई गई थी। जयपुर सीरियल ब्लास्ट के दौरान चांदपोल हनुमान मंदिर, माणक चौक थाना एरिया, मणिहारू का रास्ता एरिया, छोटी चौपड़, सांगानेरी गेट, रामचंद्र मंदिर और जौहरी बाजार एरिया में बम प्लांट किए गए थे। जयपुर बम ब्लास्ट के दौरान जयपुर के 2 प्रमुख मंदिरों को भी निशाना बनाया गया था। इसमें सांगानेरी गेट का हनुमान मंदिर और श्री रामचंद्र मंदिर शामिल हैं। परकोटा में स्थित इन दोनों मंदिरों में जयपुर बम ब्लास्ट के बाद हर साल भारी भीड़ लगती थी। इसकी 2 वजह ये है कि बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और भगवान के प्रति अपनी आस्था के कारण जयपुर इन मंदिरों में हर साल जुटता है। लेकिन कोरोना संकट के कारण अब जयपुर परकोटे में सन्नाटा पसरा हुआ है और इन दोनों मंदिरों के साथ सभी मंदिर सूने हैं। कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से हर साल 13 मई को सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर में हजारों दीपकों के साथ महाआरती की जाती रही है, लेकिन इस साल ये नहीं होगी। लॉकडाउन और कोरोना के चलते इस बार मंदिरों को बंद कर दिया गया है। भीड़ को किसी भी सूरत में अनुमति नहीं है। ऐसे में शाम के समय घर पर ही दीपक जलाकर और भगवान से प्रार्थना कर धमाकों का शिकार हुए लोगों की आत्मा शांति की प्रार्थना की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो 13 मई का दिन आज फिर से आ गया है। एक बार फिर से वो दर्दनाक यादें ताज़ा हो रही हैं जब आज के दिन सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। आइए इस वक्त सीधा रुख करते हैं। वरिष्ठ सहयोगी विनोद सिंह चौहान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनोद सिंह चौहान, आपने रिपोर्टिंग के दौरान इस दिन मौके पर आप मौजूद थे। आपसे जानना चाहेंगे उस दिन के अनुभव, उस दिन में क्या कुछ आपने देखा और किस तरह से वहां पर हड़कंप की स्थिति बनी हुई थी। जी बिल्कुल, आज 13 साल हो गए हैं उस हादसे को। वो मंजर, वो हादसा मैं भी कभी नहीं भूल सकता। उससे पहले ना उसके बाद वो मंजर कभी देखा। मुझे ऑफिस से सूचना मिली थी जयपुर में बम ब्लास्ट हो रहा है और आनंद फानन में सूचना मिलते ही मैं चांदपोल हनुमान मंदिर पहुंच गया। वहां देखा तो कई लोगों के चित्ते थे, कई लोग बिखरे पड़े थे, कई घायल थे, पुकार मची थी। पुलिस मौके पे डटी। मैं भी रिपोर्टिंग करने के लिए वहां पहुंच गया। जैसे तैसे मंदिर के आसपास मैंने कुछ जानकारी जुटाना शुरू करा तो पुलिस ने मुझे खदेड़ कर एक तरफ कर दिया। जहाँ मुझे खड़ा किया गया वहीं एक साइकिल पर जिंदा बम लगा हुआ था।
मैंने करीब 1 मिनट तक उस बम को निहारा, फिर चिल्लाया कि अरे इसमें कहीं बम तो नहीं। तुरंत पुलिस ने वो सारा एरिया सील कर दिया और जांच करने पर वो जिंदा बम ही निकला। उसके बाद तो पुलिस ने सभी को वहां से खदेड़ दिया। मैं आपको बड़ी बात ये बताऊं कि इस मंजर ने पूरे जयपुर को दहला दिया था। एक के बाद एक 5 स्थानों पर बम ब्लास्ट होने की सूचना आई। सिलसिलेवार 8 बम धमाके किए गए थे। मैं भी मौके पे 3 घंटे तक अपनी तरह से रिपोर्टिंग करता रहा। कई बार लोगों का आक्रोश भी देखा और पुलिस ने जिस तरीके से पूरे जयपुर को सील कर दिया था, पूरे जयपुर की इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई थी। मैं भी अपने परिवार से या परिवारजन या ऑफिस से संपर्क नहीं कर पा रहा था। बहरहाल 3 घंटे तक लगातार मैं वो सब चीजें जुटाता रहा जिसकी एक रिपोर्टर को आवश्यकता होती है। 3 घंटे बाद मैं जब ऑफिस पहुंचा तब जाकर मैंने सारी चीजें अपने कागज पर उकेरी और लगातार मुझे उस बात की दहशत थी, मुझे डर था। मैं मौके पे भी था तो लोगों का हुजूम और वो जो खौफनाक मंजर मैंने देखा, पहली बार मैं भी इतना डरा था कि मैं जहां खड़ा था वहीं साइकिल पर जिंदा बम था। गनीमत ये रही कि मेरी सूचना पर पुलिस ने उस डिटेक्ट किया बम को और डिफ्यूज किया। ये बड़ी उपलब्धि रही पुलिस की और एक और बम फटने से बच गया। लेकिन 3 घंटे बाद मैं ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचने के बाद लगातार यही सूचना आ रही थी कि अब ये होगा, अब ये होगा, अपडेट होगा। इसी बीच हमारे 2 साथी वीरेंद्र जोशी और मुकेश शर्मा SMS अस्पताल पहुंच गए थे, जहां घायल पहुंच रहे थे, डेड बॉडी आ रही थी। टेम्पो में डाल करके कई लोगों को लाया गया जिनमें मृतक भी थे, घायल भी थे। हमारे दोनों साथियों ने हिम्मत जुटाकर सारे घायलों को अस्पताल के अंदर पहुंचाया, इमरजेंसी में सेवाएं दी। वो देर रात 1 बजे ऑफिस पहुंचे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों के कपड़ों पर खून लगा था, खून से सने हुए कपड़े थे, लेकिन उनको इस बात का मलाल नहीं था कि उन्होंने क्या किया। इस बात का जज्बा उनके भीतर था कि उन्होंने जयपुर की जनता को सही सलामत जो आए थे घायल होकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, सेवा का जज्बा दिखाया। वो लोग आए, उन्होंने भी आकर के देर रात अपनी खबरें लिखी। वो मंजर लिखा जो जयपुर की जनता को बताना जरूरी था कि दहशतगर्दों ने किस तरीके से अमन चैन के जयपुर में दहशतगर्दी फैलाई है। 5 स्थानों पर इस तरीके से 8 सीरियल बम ब्लास्ट किए गए थे। उसकी पूरी रिपोर्टिंग राजस्थान पत्रिका ने देर रात तक करी और अगले दिन फिर सुबह से वही सिलसिला शुरू हो गया। छानबीन अपने स्तर पर रिपोर्टरों ने करी, लेकिन वो मंजर मैं भी कभी भूल नहीं सकता। जी, जाहिर बात है विनोद, ये मंजर कभी नहीं भूल सकते और आंखों देखा हाल जिसने देखा हो मौके का वो तो कभी भी इस दर्दनाक मंजर को नहीं भूल सकता। विनोद, जिस तरह से जयपुर लगातार अमन पसंद शहर रहा है, शांतिपूर्ण शहर रहा है, कभी सोचा भी नहीं उस वक्त लोगों ने होगा कि इस तरह सिलसिलेवार बम धमाके जयपुर के अमन चैन को ख़त्म कर सकते हैं। और छोटी काशी भी कहा जाता है, धार्मिक स्थल यहाँ पर हैं जहाँ पर बम प्लांट किए गए थे। किस तरह से लोगों की दैनिक गतिविधियाँ थी उस दिन, अगर बात करें रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही थी और अचानक से धमाके होते हैं और रफ्तार थम सी जाती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि शाम 7 बजे अधिकतर मंदिरों में, 4 दीवारी के मंदिरों में पूजा का समय होता है। हर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा होती है, यह तय बात है। 4 दीवारी के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के ज्यादा हैं और आप देखेंगे कि जयपुर शहर में पग पग पर मंदिर हैं। हर मंदिर में अपने अलग भक्त हैं। सबसे बड़ा मंदिर चांदपोल हनुमान मंदिर है, जहां लोगों का हुजूम था, बाहर भीड़ थी। अन्य मंदिरों में सांगनेरी गेट का रामचंद्र मंदिर है और चांदपोल के आमने सामने भी कई मंदिर हैं। तो वहाँ निश्चित तौर पर लोग थे और पूजा होने वाली थी, मंदिर में आरती होने वाली थी। पूरा जयपुर शहर 4 दीवारी खचाखच लोगों से भरा था। इसी बीच 5 स्थानों पर 8 सिलसिलेवार धमाके। आप सोच सकते हैं कि दहशतगर्दों ने किस तरह की दहशतगर्दी दिखाई जी। पूरा जो जयपुर था वो शाम को 4 दीवारी में धर्ममय हो जाता है और उस दिन जो हुआ वो हृदय विदारक था। लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए लाइन में खड़े थे। मैं तो आपको चांदपोल मंदिर का पूरा वाकया बता सकता हूँ, जिस तरीके से लोगों ने मुझे उस समय बताया, जो लोगों से जानकारी ली। और ये तो गनीमत रही कि पूजा अर्चना शुरू, यानी मंदिर में आरती शुरू होने से पहले धमाका हुआ। अगर मंदिर के दौरान आरती होती तो वहाँ जो फुटपाथ पे बैठने वाले लोग हैं, तमाम लोग जो खरीदारी करने आए हैं, वो भी मंदिर में जुट जाते हैं। बड़ा हादसा हो सकता था। जी
जी, बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, आपने वहाँ की ग्राउंड स्थिति बताई थी कि किस तरह से साल 2008 में वो मंजर आपने आंखों देखा हाल देखा था, किस तरह से राहत और बचाव कार्य वहाँ पर जुटे थे।